Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two particles, one with constant velocity 50 meter per second, and the other with uniform acceleration 10 meter per second square, 10 meter per second square, starts moving simultaneously from the same points in the same direction. They will be at a distance of 125 मीटर फ्रॉम ईच अदर आफ्टर, ठीक है। वो 125 मीटर के डिस्टेंस पर होंगे एक दूसरे से, कब कितने टाइम बाद, वो टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम रिलेटिव से कर सकते हैं इसका, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या लिख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दो पार्टिकल्स हैं, वन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली, ऑलराइट। एक पार्टिकल मान लीजिए बच्चों आपका ये है, ठीक है, दिस इज ए पार्टिकल। ये आपकी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी, 50 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड अदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपका दूसरा पार्टिकल है बी, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, जीरो के इक्वल मान लीजिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल है, और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कितना देर का है इसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके अलॉन्ग दोनों मूव कर रहे हैं। दे विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 125 फ्रॉम ईच अदर आफ्टर, ठीक है। कितने टाइम बाद वो दोनों के बीच का रिलेटिव, देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इन दोनों को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ए माइनस एस बी। ये कितना होना चाहिए आपका, 125 मीटर के इक्वल, ठीक है। इधर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखिए एक बार देखिए एक्स की आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लीजिए, ठीक है। किसी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लीजिए, फिर एक बार बी की भी कर लीजिए, वहां से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वहां से भी हम इसको ऐसे दो इक्वेशन फाइंड आउट करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। हमसे बोला है कि कितने टाइम बाद इनके बीच का सेपरेशन इतना हुआ, ठीक है। देखिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूँ, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है, प्लस आपका हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी टी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ए और बी के बीच की सेपरेशन कितनी है, 125 मीटर, तो आप इसको यहाँ पर से 125 मीटर लिख लीजिए, इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी। ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर के इक्वल, ठीक है। और बी की कितनी है, जीरो, तो यू ए भी मैं फाइंड आउट करूंगा, तो यू ए माइनस यू बी के इक्वल होगा। यू ए कितना है, 50 मीटर पर सेकंड, बी कितना है, जीरो, तो यू ए भी कितना हो जाएगा आपका, 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो आप इसका आंसर 50 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, ठीक है। इनटू आपको टाइम कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ टाइम से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। बी देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। और आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो जीरो माइनस 10, ये आपका कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इसको पुट करेंगे तो -10 हो जाएगा इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। टाइम यहाँ पर टी है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 125 आपका यहाँ पर ऐसे हो गया, इजिकल टू देखिए कितना होगा, 50t माइनस आपका यहाँ से 5t स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, 5t स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर इसको भी लिखेंगे तो -550t प्लस आपका 125, इट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। 5 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस आपका 10t प्लस आपका 25, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो देखिए स्टैंडर्ड है, ये तो t-5 का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, t-5 का होल स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगी, कितनी, 5, तो 5 सेकंड पर हम क्या बता सकते हैं, t इक्वल टू 5 सेकंड, तो इस टाइम पर होगा, ठीक है। t इक्वल टू 5 सेकंड पर, ऑलराइट। तो ये देखिए ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग आपका से राइट आंसर, ठीक है। एट t इक्वल टू 5 सेकंड वी कैन से दैट ये दोनों क्या होंगे आपके 125 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इतनी डिस्टेंस पर होंगे, ऑलराइट। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।